हेलो हेलो। आवाज़ सही आ रहा है दोस्तों? चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर शक्ति। ठीक है, आज हम लोग शक्ति चैप्टर को कवर करेंगे। पावर जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग रेलवे के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। ठीक है दोस्त, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर शक्ति हो रहा है। तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग जल्दी आप लोग लाइक करिए फटाफट। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों? क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए दोस्त, अगर तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। उस पर हम देखकर उसको मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ऐसे ही बनाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। तो चलिए तैयार हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कार्य करने की दर कहलाती है। अब कार्य करने की दर क्या कहलाती है, यह क्वेश्चन है दोस्तों। और ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 से थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 17/9/2018 का। तो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, चलिए तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है सर? कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। क्या कहलाती है सर? शक्ति कहलाती है। जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। कार्य करने की दर अगर पूछ ले सभी चला जी, अगर कार्य करने की दर पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे? शक्ति। लेकिन यही प्रश्न ऐसे बोल दें कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, दर को हटा दे और कह दे कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, क्षमता, तब क्या जवाब होगा इसका? जब कार्य करने की क्षमता पूछ लेगा तब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। किसी निकाय द्वारा एकांत समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति को ही सामर्थ्य बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं। अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति यानी पावर कहते हैं। इसका मात्रक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मात्रक याद रखेंगे। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है या फिर इसी को वाट भी कहा जाता है। तो शक्ति का मात्रक ज़्यादातर वाट मिलता है, लेकिन जूल प्रति सेकंड भी होता है। और शक्ति कैसी राशि होती है सर? शक्ति जो है वह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि आप समझ गए होंगे क्या होता है, हमने पहले ही वीडियो में चर्चा किया है। अदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, शक्ति बराबर क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कार्य बट्टे समय। क्या होता है सर? शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय होता है। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल बट्टे सेकंड या वाट यही होता है मात्रक। ठीक है, तो इन सब बातों को आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न दिया गया है सर, शक्ति को किस रूप में व्याख्यित किया जाता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यित किया जाता है सर? तो शक्ति जो है इसको किस रूप में व्याख्यित करते हैं? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को भी क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार दोस्तों आप लोग बता देंगे क्या आप लोगों को यह बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको देखना है, पढ़ना है, आंसर टिक करना है। अपने आप को जांचिए कि आप लोग किस लेवल की तैयारी तक पहुँच चुके हैं। क्या आप लोग एग्ज़ाम देने के लायक हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं, इससे आपका अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? अभी अभी आपने पढ़ा है। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं सर, क्या कहते हैं? शक्ति यानी पावर कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है,
देखिए सभी के सभी ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, यदि, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है इस पर विचार करेंगे, पहले आप लोग पढ़िए। देखिए क्या बोला गया है कि यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी सर। पावर मतलब शक्ति क्या होगी। देखिए पावर बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे समय होता है। तो P बराबर कार्य क्या है सर W, समय क्या है सर T, तो P बराबर W बट्टे T हो जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है सर, सॉरी शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय हो जाएगा। कार्य बट्टे समय होगा, क्या होगा सर, कार्य बट्टे समय होगा। किस में मिल रहा है सर, कार्य बट्टे समय ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए हाँ जी, ये प्रश्न देखिए, शक्ति यानी पावर बराबर W बट्टे टी, जहाँ W का अर्थ है सर, W का अर्थ क्या है, W को क्या कहते हैं। तो W का मतलब क्या ऊर्जा होता है, क्या भार होता है, क्या वाट होता है, या फिर कार्य होता है सर। तो W का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। डी ऑप्शन इसका राइट है, डी ऑप्शन सर इसका राइट आंसर है। W का अर्थ कार्य होता है, T का अर्थ समय होता है। अब P अगर लिखा हो, P का मतलब पावर यानी शक्ति होता है। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की गति कहलाती है। सर कार्य करने की गति कहलाती है, तो कार्य करने की, चाहे कार्य करने की दर बोल दे, चाहे कार्य करने ऊर्जा स्थानांतरण की दर बोल दे, और चाहे कार्य करने की गति बोल दे, इन तीनों का मतलब एक ही होता है सर, क्या होता है, शक्ति होता है। तो शक्ति इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, कार्य करने की दर बोल दे शक्ति, कार्य करने की गति बोल दे शक्ति, का ऊर्जा स्थानांतरण की दर को भी क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब देखिए इतना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये 2018 में ही यह फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट ये 2 बार पूछा गया है दोस्तों। सोचिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं ना यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देख कर जाइए। चाहे किसी भी विषय की बात हो, प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। किए गए कार्य की गति को मापने का काम कौन करता है सर, शक्ति कहता है, शक्ति करता है। तो शक्ति यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसका मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, कमेंट करिए। शक्ति का मात्रक क्या होता है, कमेंट करिए आप लोग। शक्ति का मात्रक क्या होता है, कमेंट करके बताइए। शक्ति का मात्रक जो होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। और एक बात यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, पावर बराबर यानी शक्ति बराबर होता है W बटे टी। क्या होता है सर, W बटे टी होता है। ठीक, W बटे टी। यहाँ पर बोला कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है। तो कौन माप रहा है यहाँ पर, W बटे टी किसका होता है, शक्ति, पावर होता है, तो शक्ति माप रहा है। ठीक, अच्छा एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है सर 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, वाट होता है। ये किसके नाम पर रखा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा, जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है शक्ति का मात्रक। ठीक, अगला प्रश्न, हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। कुल बल कितना होगा सर, तो जब 2 बल हैं 10 न्यूटन 5 न्यूटन के और एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो कुल कार्यरत बल क्या होता है सर। इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला को याद रखिएगा, अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये परिणामी फोर्स यानी परिणामी बल होता है यहाँ पर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है। बस यहीं पे मान रख देना है सर, यहीं पर क्या कर देना है, मान को रख देना है। ठीक है, यहीं पर क्या करना है सर, मान को रखना है। अच्छा मान को रखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर रखिए, अंडर रूट में
अंडर रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पर F1 ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस F2 सर कितना है, तो F2 तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा सर। और यहाँ से देखिए 2F1 F2 है और कास थीटा है सर, एक ही दिशा में लग रहा है। अगर एक दिशा में लगेगा तो को कितना अंश का कोण बनेगा भाई, इसी पर ये भी है, इसी पर ये भी है, कितने का कोण बनेगा सर, यहाँ पर 0 अंश का कोण बनेगा। कास 0 का मान क्या होता है सर, थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई। यहाँ थीटा का मान 0 रखेंगे, कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है, कास 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ सर 1 हो जाएगा 2F1 F2 यानी 2 गुना 10 गुना 5 क्या हो जाएगा सर 5 50 गुना 100, 100 गुना 1 यानी 100 हो जाएगा। 225 यहाँ से हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225 हो गया। 225 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा सर 15, तो 15 न्यूटन इसका परिणामी बल हो जाएगा। कुल कार्यरत बल क्या हो जाएगा सर 15 न्यूटन। तो किस ऑप्शन में है यहाँ पर, सी ऑप्शन में, तो सी इसका राइट आंसर है। परिणामी बल कभी भी निकालना है तो इस फार्मूले को आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इसी से निकाला जाता है, ठीक। अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कास थीटा। अगर एक ही दिशा में है, एक ही वस्तु पर है, तो वहाँ पर जो थीटा होगा 0 हो जाएगा और 0 का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर देखिए यहाँ पर आइए, हाँ जी यहाँ पर आइए दोस्तों, अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। शक्ति का सूत्र क्या होता है सर, शक्ति का सूत्र क्या होता है भाई, शक्ति पावर कार्य बटे समय होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, बी सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शक्ति क्या होता है सर, कार्य बटे समय होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। कार्य की दर क्या कहलाती है सर, शक्ति कहलाती है। कार्य की दर क्या कहलाती है सर, शक्ति कहलाती है। ए ऑप्शन इसका सही है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है सर, शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है सर, वाट होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट ये होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, या फिर उसी को जूल प्रति सेकेंड भी कहते हैं, क्योंकि शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सर, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। जी का मान क्या लेना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। चलिए करिए इसको, करिए दोस्तों फटाफट। देखिए दोस्तों क्या करना इसमें, यहाँ पर इसमें करना क्या है, यहाँ पर क्या निकालना है आपसे पूछा गया है, शक्ति पूछा गया है। तो शक्ति निकालने के लिए क्या होगा कि मोहन जितना दूरी तय करेगा, उसी को जितना दूरी तय किया, मान लीजिए दूरी कितना तय कर लिया मोहन दूरी कितना तय कर लिया है भाई, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला सीढ़ी तय पर चढ़ा है, ठीक है। 50 सीढ़ियाँ चढ़ा है, तो ये तो टोटल दूरी होगा। इतना दूरी तय करने में, इतना दूरी तय करने पर ऊंचाई जो है, मोहन की स्थिति ऊर्जा जो होगा वही क्या हो जाएगी, मोहन की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब मोहन की स्थितिज ऊर्जा वही क्या होगा, मोहन द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जो कार्य है सर वही स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है सर, mgh होता है, mgh बटे समय होता है नीचे, क्योंकि कार्य बटे समय होता है, समय के लिए टी लिख देंगे। एक बार फिर समझिए, मोहन की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि मोहन ने सीढ़ी चढ़ा, जितना वह सीढ़ी चढ़ा, जितना ऊंचाई तक गया,
उस ऊंचाई पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वही कार्य के बराबर होगी दोस्तों। तो कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गया। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh होता है, बटे फार्मूला में तो समय होगा करता है t। यहाँ पर रखिए मान, सारा मान रखेंगे। m का मान दिया है, जो दिया है सब यहाँ पर रखिए। 40 दिया है, 40 रखेंगे। ठीक। g का मान सर 10 दिया है, यहाँ पर देखिए 10 दिया है, 10 रखेंगे। h का मान क्या सर दिया है, कितना ऊंचाई का यहाँ पर सीढ़ियाँ है सर, 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15 रखेंगे। ठीक। कितनी सीढ़ियाँ है सर, टोटल 50 सीढ़ियाँ हैं, तो 50 ये टोटल दूरी। अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा, ये जो 15 सेंटीमीटर सर इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक, 100 से भाग कर देंगे यहाँ पर, तो मीटर में बदल गया। बटे समय होता है, समय के लिए क्या होता है सेकंड, समय के लिए क्या है सेकंड, मतलब यहाँ पर 10 सेकंड है, यहाँ 10 कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हल करना है सर। यहाँ पर 50 दूनी 100 और 10 से 10 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 20 बार में कैंसिल। ठीक, 20 यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर गौर करेंगे, 15 का गुना 20 में करना है, तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 300 वाट। 300 वाट यहाँ पर कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए सर, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी सर। शक्ति का मात्रा क्या होगा, तो शक्ति की मात्रा जो होगी कुल कार्य बटे लिया गया समय। कुल कार्य कितना है सर, कुल कार्य कितना है, सबसे पहले कुल कार्य निकालेंगे। ठीक, अब देखिए वह 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय किया, तो 20 मीटर दूरी तय करने पर 600 न्यूटन के हिसाब से टोटल काम कितना हो गया उसका, 6 दूनी 12 यानी 12,000 टोटल वर्क हो गया। 12,000 जूल यहाँ पर कुल कार्य हो गया सर, 12,000 जूल यहाँ से कुल कार्य हो गया। अब बटे कुल लिया गया समय क्या है सर, लिया गया समय क्या है, तो सर लिया गया समय यहाँ पर 4 मिनट है, इसको सेकंड में बदलेंगे, 4 गुना क्या कर देंगे सर 60 कर देंगे। ठीक, इसी को हल करिए, यहाँ से हल करेंगे 60 दूनी 120, 2 बार में कैंसिल यानी हो गया यहाँ पर 200। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा सर 50। तो कितना कार्य किया गया यहाँ पर 50 वाट। कितना वाट सर 50 वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। चलिए, तो न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चलिए सर, वही क्वेश्चन जो अभी इसके पहले वाला जो था, उसके पहले जो था सीढ़ियाँ चढ़ने वाली जो क्वेश्चन था दोस्तों आपने लगाया है, वही यहाँ पर भी लगाना है। तो जो यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करना है। 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी सर, 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी सर। अब 40 सीढ़ी चढ़ना है, 40 सीढ़ी चढ़ना है। अब 40 सीढ़ी अगर चढ़ेंगे, 40 सीढ़ी चढ़ेंगे और हर एक सीढ़ी की ऊंचाई क्या है सर 15 सेंटीमीटर, तो 15 चौको 60 यानी 600 सेंटीमीटर यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल ऊंचाई हो जाएगी। 600 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक, टोटल ऊंचाई क्या है सर 6 मीटर टोटल ऊंचाई हो जाएगा। अब किया गया कार्य क्या होगा सर, किया गया कार्य तो ये mgh होगा, किया गया कार्य जो होगा वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो mgh बटे टी हो जाएगा। यहाँ पर mgh बटे टी कर देंगे। ठीक, m का मान जो दिया सब रखिए। यहाँ पर m का मान सर 50 किलोग्राम है, 50 रखेंगे। g का मान सर 10 है, g का मान 10 हो जाएगा। h का मान क्या हो जाएगा ऊंचाई, h का मान सर क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलिए, h का मान क्या हो जाएगा भाई 15 सेंटीमीटर है,
15 सेंटीमीटर है। कितनी सीढ़ियाँ जाना है सर? 40 सीढ़ियाँ जाना है, 40 सीढ़ियाँ बटे बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? बटे ये जो 15 सेंटीमीटर है सर ना, इसको आप मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से भाग करेंगे। बटे समय, समय क्या है सर? समय के लिए 9 सेकंड है, 9 से यहाँ पर भाग कर देंगे। ठीक है, 9 से भाग करेंगे। हाँ जी, अब इसको हल करिए सर। तो यहाँ से हल करेंगे जब आप, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो 5 चौको 20, ये हो जाएगा 200, 200 गुना 15 यानी 15 दूना 30, यानी 3000 जूल हो जाएगा सर। 3000, 3000 बटे क्या हो जाएगा? 9, 3000 बटे 9। तो इसका आंसर क्या होगा सर? सबसे पहले जो इसका आंसर होगा वह वाट में होगा, वाट में होगा सर। तो वाट वाला आंसर सही होगा, बाकी जो ऑप्शन है सब दिए है ना, ये सब गलत है। अब या तो ए या तो डी होगा। 9 से भाग करना है सर, 9 से भाग देकर चेक कर सकते हैं। तो 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, यानी ऐसे आएगा 0.33 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, ये पूरा नहीं कटेगा दोस्तों, ये तो पूरा कट रहा है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, 333.3333, ये आता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग, बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है सर। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं सर? बताइए। बल और वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है? शक्ति होता है, शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पावर यानी शक्ति। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है दोस्तों? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक की ऊंचाई होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? शक्ति पूछा गया है। तो जो कार्य होगा mgh के बराबर होगा सर। कार्य जो होगा mgh के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, कार्य बराबर mgh के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? कार्य बराबर mgh होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत है? बोलिए। तो शक्ति क्या हो जाएगा? वही फार्मूला mgh बटे टी कर देंगे, mgh बटे टी। m का मान सर क्या लेना है? 40। g का मान सर यहाँ पर दिया है क्या? यहाँ पर अच्छा, g का मान नहीं दिया है। जब नहीं दिया है, सब आंसर दशमलव में नहीं है, तो आप 10 ले लीजिए। h का मान क्या लेंगे यहाँ पर? देखिए h का मान क्या लेना है? तो h का मान क्या लेना है? 5 मीटर ऊंचाई का है सीढ़ी, 5 मीटर ऊंचाई वाली सीढ़ी है। ठीक, तो 5 हो जाएगा बटे नीचे क्या हो जाएगा? समय, समय कितना सर? 4 सेकंड। ठीक, 4 सेकंड गुना भाग करिए यहाँ पर, 4 से 4 कैंसिल 10 बार में, तो कितना हो जाएगा? 500। 500 वाट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 500 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए सर, हाँ जी, एक प्रश्न लीजिए, अगला क्वेश्चन करिए, करिए यहाँ पर इसको। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, जी का मान 10 लेना है। चलिए, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य क्या होता है? mgh के बराबर होता है। ठीक है, तो शक्ति क्या हो जाएगा? mgh बटे टी, बटे क्या कर देंगे सर? टी कर देंगे। m का मान यहाँ पर रखिए सर, 50 किलोग्राम m का मान हो गया, g का मान तो 10 दे दिया है, h का मान सर क्या हो जाएगा? 45 सीढ़ियाँ चढ़नी है। हर एक सीढ़ी की ऊंचाई क्या है सर? 16 सेंटीमीटर है। 45 सीढ़ी चढ़नी है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई सीढ़ियाँ हैं सर? 16 सेंटीमीटर। हर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है सर? 16 सेंटीमीटर। और कितनी सीढ़ियाँ जानी हमें? 45। टोटल यह ऊंचाई हो गया। इस सेंटीमीटर में सर मीटर बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है। और समय के लिए क्या दिया है? 10 सेकंड। बस इसी को हल कर दीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जो कटेगा काटिए सर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से हो गया ख़त्म। 5 दूनी 10, 2 8 16, यानी 8 पच्चे क्या हो गया भाई, कहाँ गलती हो गया? कहीं गलती हुआ क्या भाई? अच्छा सॉरी यहाँ पर 45 है, यहाँ पर ये 5 नहीं 45 है। 15 8 सॉरी 45 का गुना आपको 8 में करना है, तो 8 पचे 40 कि जीरो हासिल का 4 और 8 चौ 32, 32 4 36 हो जाएगा, यानी 360 वाट इसका राइट आंसर होगा। 360 वाट दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों 45 है, ठीक है, ये 45 है। 45 का गुना 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सर। चलिए अगला जो प्रश्न है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति किसके बराबर होती है सर? औसत शक्ति किसके बराबर होती है? औसत शक्ति कुल ऊर्जा बटे कुल समय, कुल ऊर्जा बटे कुल समय। तो कुल ऊर्जा बटे कुल समय किस ऑप्शन में है सर? डी ऑप्शन में है, कुल ऊर्जा बटे कुल समय। ये होता है औसत। औसत बराबर क्या होता है? आप गणित में पढ़ते हैं, औसत बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो इसमें क्या कहेंगे? कुल ऊर्जा बटे कुल समय, ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 लेना है। आ जाइए दोस्तों, आप जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य किसके बराबर होगा? mgh, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ से mgh बटे समय के लिए सेकेंड टी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से रखिए, यम का मान सर क्या लेना है? 50, जी का मान 10, ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 15, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग कर दीजिए, ठीक। कितनी सीढ़ियाँ जाना है? 40 सीढ़ियाँ जाना है, बट समय क्या है सर? समय कितना है? 10 सेकेंड, ठीक। हल करिए, यहाँ से हल करिए दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ख़त्म। यहाँ से 5 जीरो से जीरो ये भी कैंसिल, 5 ये बचा, 5 15 गुना 4, तो 15 चौको 60 और 6 पंजे 30, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 300 वाट। 300 वाट, ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आया है सवाल? क्या आप लोग परीक्षा में सवाल को बना पाएंगे दोस्तों? क्या आप लोग परीक्षा में सवाल बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? प्रयास करिएगा दोस्तों, ऐसे ही लगाना होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है दोस्त। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति बताइए। जी का मान 10 लेना। बस वही सवाल ये भी है। 45 चरण का मतलब 45 सीढ़ियाँ जानी हैं, 45 सीढ़ियाँ जानी है। तो जो जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो इसका जो कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। जितना दूरी तय करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh होता है। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर mgh बटे T। समय क्या है? समय क्या है? T हो जाएगा। रखिए, m का मान सर 50, g का मान सर क्या लेना है? 10 लेना है। h का मान ऊंचाई 15 सेंटीमीटर सीढ़ी की ऊंचाई है, मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग कर देंगे। कितनी सीढ़ियाँ जानी है सर? 45 सीढ़ियाँ जानी है, 45। समय कितना है सर? समय कितना है? 9 सेकेंड। काटिए, 9 पंजे 45,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 गुना 15 गुना 5 करना है तो इकाई का अंक 5 आएगा, वाट सभी तो है भाई। चलिए गुना करिए, 15 पचे 75, 75 का गुना 5 में करना है, 5 पचे 25 के 5 हासिल का 2, 5 सते 35, 35 दू 37, 375 वाट, 375 वाट डी ऑप्शन सही है। 375 वाट आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? यहाँ पर क्या पूछा है? हाइट पूछा है दोस्त। क्या पूछा है? हाइट पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, फार्मूला वही लगाएंगे। पावर बराबर क्या होता है सर? mgh/t हो जाएगा, mgh/t हो जाएगा, क्योंकि जो कार्य होगा, देखिए शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, लेकिन कार्य किसके बराबर होगा? स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, तो mgh/t कर देंगे। कितनी यहाँ पर वाट की शक्ति है सर? 160 वाट की है, यानी P का मान दे रखा है 160, यहाँ पर रखते हैं 160 बराबर m का मान 40, g का मान 10, h का मान पूछा है, h का मान पूछा है, ठीक। और बटे यहाँ पर क्या है? समय के लिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड काट पीट करिए सर। 20 दूनी 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, h का मान क्या हो गया सर? 8 आ गया। तो कितनी ऊंचाई है सीढ़ी की? सॉरी, किसका पूछा है? अच्छा, वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? रस्सी पर चढ़ रही है, तो वह 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच सकेगी। सी ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 लेना है। बस देखिए सर, वही क्वेश्चन, ये भी बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो प्रैक्टिस आपका हो जा रहा है विधिवत तरीके से। स्किप नहीं करना है साथियों। आप एक क्वेश्चन लगा लिए, सोचिए कोई क्वेश्चन आ रहा है लगा लेंगे, नहीं, स्किप नहीं करना, आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पावर बराबर शक्ति बराबर mgh हो जाएगा, mgh/t हो जाएगा। मान रखिए सर, मान रखिए, m का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर m का मान सर 50 हो जाएगा, g का मान सर 10 हो जाएगा, h ऊंचाई कितनी है? 15 बटे 100 कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर बदलेंगे, गुना कितना सीढ़ियाँ जानी है सर? 44, 44 कुल के बटे समय कितना है सर? 10 सेकेंड लग रहा है। चलिए काट पीट करिए फटाफट। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से काटिए 11 बार में, तो 11 से कटने वाला आंसर सही होगा, 11 से कटने वाला आंसर सही होगा, ठीक है। दशमलव में तो आएगा नहीं, दशमलव में तो आएगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। 11 से कटने वाला ये भी ऑप्शन है, सी वाला और डी वाला, लेकिन शक्ति का मात्रक सर जूल होता है कि वाट होता है? वाट होता है, इसमें तो जूल है, ये भी नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग देखिए, ऑप्शन भी देखते रहिए कि यह मात्रक सबका सेम है कि अलग अलग है। अगर सबका अलग अलग है तो लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया गया है सर? यहाँ पर दिया गया, यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? शक्ति क्या होगी? तो P बराबर W/T, P बराबर W/T, डी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए फिर सवाल आ गया है, चलिए सर क्या दिया गया है? 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 लेना है। रखिए सर, क्या हो जाएगा शक्ति? mgh/t, m का मान 50, g का मान 10, h क्या हो जाएगा? 15, यह मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से भाग, कितनी सीढ़ियाँ जानी सर? 43, टोटल यह ऊंचाई हो जाएगा।
बटे कितना समय सर, समय कितना लग रहा है तो 10 सेकेंड। चलिए काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा दोस्तों, काट पीट के छोटा कर दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले तो वाट में आएगा, वाट में आएगा दोस्त, ठीक है। ये दो ऑप्शन तो कट गए, इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। चलिए करिए, 15 पचे 75 के 5 हासिल का 7, 15 चौको 60, 60 7 67 बटे 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, 2 साते 14, 1 बचेगा, 2 पाँचे 10, 337.5 आएगा, 337.5। ए ऑप्शन। कहाँ गलती हो गया भाई, कहीं गलती हुआ क्या भाई, देखिए तो इसमें कहीं गलती हुआ है क्या। यहाँ पर 50 है, 10 15 है, 43, सॉरी दोस्तों, सीढ़ियाँ 43 है, यहाँ पर गलती ये हो गया, सीढ़ियाँ कितनी है 43 है, ठीक है, सीढ़ियाँ कितनी है सर 43 हैं। तो अब से इसको हल करिए, 15 तिया 45 के 5 हासिल का 4, 15 चौको 60, 4 64, 64 बटे 2। अब यहाँ से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 322.5 आएगा। सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा, ना कि ए। सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है दोस्त। क्लियर है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। अब भाई किसका उदाहरण है, इस शक्ति का उदाहरण है, शक्ति का उदाहरण है यह, क्योंकि इसके पास पावर ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, 80 किलोग्राम वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति बताइए सर। औसत शक्ति बताना है, औसत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा सर, वही काम करनी है, कार्य बट्टे समय। कार्य कितना हो जाएगा सर, कार्य कितना हो जाएगा तो देख लीजिए, कार्य है सर, कार्य mgh होगा, m का मान है सर 80, g का मान सर कुछ नहीं दिया है तो अपने मन से 10 ले लेंगे, ठीक है भाई, अपने मन से क्या कर लेंगे सर 10 ले लेंगे, क्योंकि सभी क्या हैं दशमलव में नहीं है। ऊंचाई mgh 40 हो जाएगा, ठीक है, बटे में समय कितना है सर 50, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लगभग पूछा है, औसत शक्ति जो होगा क्या होगा भाई, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे तो 16 पंजे 80, ठीक, 16 पंजे 80 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ से 16 चौको 64 गुना 10 यानी 640 हो जाएगा, 640 आएगा। अब बताइए शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है सर, वाट तो किसी ने नहीं दिया है, लेकिन शक्ति का मात्रक एक और होता है, शक्ति का मात्रक एक और होता है, क्या होता है सर, जूल प्रति सेकेंड होता है। तो अगर वाट नहीं तो जूल प्रति सेकेंड, देखिए जूल प्रति सेकेंड, देखिए सबसे पहले ये 640 वाट आएगा, 640 वाट, ये तो नहीं सही, ये भी नहीं, कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, और इसमें जूल प्रति सेकेंड भी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी इसको लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र पूछा है दोस्तों, देखिए शक्ति का एक फार्मूला, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, शक्ति बराबर होता है v स्क्वायर बट्टे आर होता है सर, ये भी होता है v स्क्वायर बट्टे आर होता है, और ये भी होता है v इंटू आई होता है, v इंटू आई होता है। आप इसको जब पढ़ेंगे आगे तो आप देखेंगे, ये सब मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या होता है सर, ये भी होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है सर, ये भी होता है शक्ति का सूत्र।
तो इनमें से देखिए क्या मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, v² मिल रहा है सर, ये भी मिला। vi मिला सर, ये भी मिल गया सर। i² ये भी मिल गया। मतलब इनमें से सभी के सभी ही शक्ति के फार्मूले हैं। ठीक, शक्ति के फार्मूले सभी के सभी हैं, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, तो यहीं पर याद रखते हैं तो सही है। ठीक है, जब आप वैद्युत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर शक्ति चैप्टर को कवर किए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, समझ में नहीं आया है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, कोई भी आपकी सुझाव है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो कल आप लोग पढ़ के आइएगा सर ऊर्जा। आप लोग ऊर्जा को पढ़ कर आएंगे, ऊर्जा पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे सर, ऊर्जा को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।